हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो, एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल का ओपन राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो आज के वीडियो में इस ओपन राउंड के बारे में A to Z पूरा डिस्कशन मैं करूंगी। कहां से पार्टिसिपेट करना है, कितने पैसे लगेंगे, किसे किसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है इसमें, ताकि आप सोच सको आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए या नहीं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सीट कितनी वैकेंट है, सीट मैट्रिक्स कैसे देखें, हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, सारी A to Z पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ विथ ऑल रूल्स। हर तरह के रूल्स, नियम, कानून जो यहाँ पे अप्लाई होंगे वो सब कुछ मैं आपको बताते चलूंगी। तो ध्यान से देखिए, पैरामेडिकल के लिए भी है, नर्सिंग के लिए भी है, ओपन राउंड का A to Z इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं एम्स की। एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल। नर्सिंग में नर्सिंग ऑनर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑनर्स की हम बात कर रहे हैं। और हम इन दोनों के लिए ही ओपन राउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड हो चुका है, ओपन राउंड अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ओपन राउंड की डेट की अगर हम बात करें तो डेट दोनों का ही, चाहे वो आपका पैरामेडिकल हो या आपका नर्सिंग हो, दोनों के लिए ओपन राउंड की जो डेट है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 13 सितंबर से, और ये चलेगी 18 सितंबर तक। ठीक है, 13 सितंबर से 18 सितंबर शाम के 5 बजे तक, 5 PM तक आपका क्या चलेगा, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, और इसी बीच आपको अपने पैसे भी जमा कर रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी मनी जमा हो रही है, सिक्योरिटी मनी जमा हो रही है। इसी बीच आपको ये तीनों का तीनों काम करना है, ठीक है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये तीनों काम करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अगर आप चॉइस फिलिंग मुझसे कराना चाहते हो या मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हो या कोई और डाउट है, तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। और अगर आपका कोई डाउट है, नॉर्मल सा डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बाकी हर चीज़ मैं वीडियो में बता दूंगी, फिर भी आपका कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। आप ये राउंड हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। 1000 का हम पेमेंट लेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरे रजिस्ट्रेशन में प्लस चॉइस फिलिंग में और आपके डाउट रिजॉल्विंग में। ये हम खुद आपका करके पूरा चीज़ देंगे 1000 की पेमेंट में, वो आपके ऊपर है। अच्छा, और फ्री गाइडेंस मैं आपको पूरी वीडियो में दे रही हूँ। कमेंट में कोई आपको डाउट आता है, फ्री में आप जानना चाहते हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, हम मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ हमारी डेट है। इसी डेट में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान जो पैसे लगेंगे, सिक्योरिटी मनी जो लगेगी, वो सिक्योरिटी मनी अगर आप नर्सिंग के लिए कर रहे हो तो सिक्योरिटी मनी लगेगी आपकी 25,000 रुपये। और अगर आप यही चीज़ पैरामेडिकल के लिए कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी जो है वो आपकी लगेगी 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000, 25,000, समझ गए। और ये दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग सिक्योरिटी मनी होगी। किसी बच्चे ने दोनों में पार्टिसिपेट कर रखा है तो दोनों में से अलग अलग देना होगा, ठीक है। तो ये रही डेट की बात। आगे बढ़ लेते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, चॉइस फिलिंग कर दिए, सिक्योरिटी मनी दे दिए, अब इसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट ऑफ ओपन राउंड, रिजल्ट ऑफ ओपन राउंड, रिजल्ट ऑफ ओपन राउंड आ जाएगा आपका 23 तारीख को, यानी कि 23 सितंबर को। इस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। कॉलेज रिपोर्टिंग, कॉलेज रिपोर्टिंग, कॉलेज रिपोर्टिंग जो है वो आपकी 24 सितंबर से स्टार्ट होगी, 24 सितंबर से स्टार्ट होगी। और केवल 3 दिन का मौका दिया जा रहा है, 27 सितंबर तक आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग चलेगी। इसी बीच आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, या फिर आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो आप छोड़ सकते हो, और इसी बीच आपको कॉलेज पे जाना भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नियम कानून है, थोड़ा सा रूल्स है, समझ लेना। रूल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। रूल्स, अभी एलिजिबिलिटी भी आपको मैं बताऊंगी, रूल्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने ओपन राउंड में सीट भरा है, ओपन राउंड में सीट भरा है और आपको उनमें से कोई कॉलेज मिल जाता है,
कॉलेज अलॉट हो गया आपको, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया। अब ये कॉलेज अलॉट हो गया है तो अलॉट होने के बाद या तो आप इसे एक्सेप्ट करोगे और एक्सेप्ट करके जाके आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, आप इसे कहोगे नहीं मुझे कॉलेज नहीं पसंद, आप इसे रिजेक्ट कर दोगे और आप एडमिशन नहीं लोगे, एडमिशन नहीं लोगे, इसमें एडमिशन लोगे, इसमें एडमिशन नहीं लोगे। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो कॉलेज मिलने के बाद और एडमिशन ले लेते हो तो आपके जो 25,000 रुपये हैं या जो आपके 5,000 रुपये हैं वो आपको रिफंड मिल जाएगा, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी उसी अकाउंट में आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, छोड़ देते हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाती है, सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, आपके पूरे पैसे काट लिए जाएंगे, चाहे आपने 25,000 दिया हो या 5,000 दिया हो, वो आपके काट लिए जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है क्या इससे हमें किसी काउंसलिंग में बैन किया जाएगा या कोई और नियम हमारे ऊपर अप्लाई हो गया? तो आंसर है नहीं, इससे आपको कोई और लॉस नहीं होगा, बस आपकी जो ये सिक्योरिटी मनी है वो आपके हाथ से चली जाएगी, वो पैसे कट जाएंगे, बाकी कोई दूसरा नुकसान किसी भी प्रकार का आपको नहीं होगा। चाहे आप नीट काउंसलिंग में जा रहे हो या दोबारा यही एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी और तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपकी ये सिक्योरिटी मनी जो है वो काट ली जाएगी, ठीक है। और दोबारा आगे कोई पार्टिसिपेशन आपका इस साल तो नहीं होगा। बाई चांस ये लोग ओपन राउंड के बाद स्पेशल वैकेंसी राउंड स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप नहीं जा पाओगे, वो तभी स्टार्ट होती है जब ओपन राउंड से सीटें बच जाती हैं, ठीक है। तो आप निकल सकते हो, लेकिन मेरा आपको सलाह ये रहेगा ऐसे कॉलेज भरना ही क्यों जिसमें आप नहीं जाना चाहते। प्रेफरेंस फिलिंग का तरीका अभी मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। तो ये बात हो गई रूल्स की। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी, जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया था वही एलिजिबल है, मेरिट लिस्ट वाले। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं था वो ओपन राउंड में नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा, क्योंकि एम्स ने कोई और मेरिट लिस्ट नहीं निकाली, सिर्फ एक ही निकाली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारा काम होगा। दूसरा, इसमें जाने के लिए आपको जो सिक्योरिटी मनी देनी है, सिक्योरिटी, वो आपको सेल्फ अकाउंट यानी कि अपने अकाउंट से ही देनी है। कहने का मतलब है कि आप मम्मी का, पापा का, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति का मत यूज़ करिएगा, क्योंकि क्या है कि सिक्योरिटी मनी आपको वापस आनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड, और लिख देती हूँ मैं, जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उनको क्या मिल गई थी, सीट मिल गई थी और उन्होंने सीट ले ली है, वो ओपन राउंड में नहीं जा सकते। और जिन्होंने सीट छोड़ दी थी, रिजेक्ट कर दी थी, रिजेक्ट किसी भी वश, तो वो ओपन राउंड में जा सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। चौथी बात, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सेकेंड राउंड में सीट मिली थी और वो 18 तारीख से पहले 18 तक वो रिज़ाइन कर देता है, वो सीट छोड़ देता है, ठीक है, तो वो दोबारा से आपके एलिजिबल हो जाता है, एलिजिबल। अगर किसी ने सीट ली थी और वो 18 तारीख तक छोड़ देता है, 18 सितंबर तक, तो वो एलिजिबल हो जाता है आपके ओपन राउंड के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और जिनका किसी भी कारणवश जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो सब नहीं बन पाया है, वो लोग भी दोबारा से बना करके एलिजिबल हैं यहाँ पे। वो लोग को मेल लिखना पड़ेगा, उन लोग को मेल लिखना पड़ेगा, इन्होंने ऑफिशियल मेल आईडी दे रखी है। आई होप अब आप एलिजिबिलिटी समझ गए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अब आगे की बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है और कितनी सीटें बाकी हैं, और इसके बाद फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे। बात करें एम्स के ओपन राउंड में, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको नर्सिंग में अगर जाना है तो नर्सिंग में जाइए, ठीक है। अगर आपको पैरामेडिकल में जाना है तो पैरामेडिकल पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करिए, ठीक है। लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको ज्वाइन ओपन राउंड का ऑप्शन मिलेगा या रजिस्टर फॉर ओपन राउंड आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो ओपन राउंड के लिए, ठीक है। ओपन राउंड के लिए रजिस्टर करिए, चॉइस फिलिंग करिए, सबमिट कर दीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ और इसके बाद मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा दूंगी कि कितनी सीटें बाकी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन कर रही हूँ और वो सीट मैट्रिक्स बता दूंगी। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी, ओके। देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रही हूँ।
आपको सबसे पहले गूगल पे आना है ऑफिशियल वेबसाइट के लिए। इसके बाद गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है, पे टाइप करना है एम्स पार। एम्स पार पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन एम्स पे जाओगे तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो आप किसी के लिए भी। और अगर एम्स की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताई नर्सिंग और पैरामेडिकल का वो मिलेगा, वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एम्स लॉगिन पे जाते हैं। एम्स लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आप लॉगिन कर सकते हो। यूजी कोर्सेज के लिए है, यानी कि ये दोनों ही, आप पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों के लिए यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा ओपन सीट के लिए, और नीचे की तरफ मैं आपको वैकेंसी का दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन राउंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर सेशन इज लाइव, ठीक है। और इसी तरह से आपको ओपन राउंड फॉर बीएससी नर्सिंग भी देखने को मिलेगा कि वो लाइव है। मैं आपको दोनों ही ओपन करके दिखा देती हूँ कि आपको डेट्स भी पता चल जाए। देखिए, इसके बाद मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एलाइड एंड हेल्थ केयर साइंस के लिए है, यानी कि पैरामेडिकल के लिए। इसकी डेट आप देख सकते हो कि आपका 13 से 18 के बीच में है, 23 को रिजल्ट आएगा, 24 से 27 के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया हुआ था। एक बार यहाँ पे एक चीज़ ये पढ़ लीजिएगा जो इन्होंने हाईलाइट करके लिखी थी, कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट एट एनी एम्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट या सेकेंड काउंसलिंग दे, और वो लोग अभी सीट लिए हुए हैं तो वो लोग नहीं एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिक्योरिटी मनी जैसा मैंने कहा था 5,000 डिपॉजिट होगा, वो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि आपको एडमिशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी होंगी। आपको एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड का जो कि एम से आपको मिला था, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप मिलेगा वो आपको लेके जाना है, ऑफर लेटर, सीट मिलने के बाद ऑफर लेटर और सीट एलोकेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वो आपको लेके जाना है। सर्टिफिकेट फॉर बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ले जाइए, जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से जानते हो। अगर आपके 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ है तो अपना 10th का मार्कशीट ले जाइए। इसके बाद आपका 12th का मार्कशीट लगेगा, और आपका अगर कोई SC ST का सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर के जाना है, और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर आपका OBC EWS सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर के जाना है। 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मिला करके, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे। और अगर आप SC ST हो तो कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सीट मिला था और उसके OBC EWS वैलिड नहीं थे, जिस डेट के बीच में दिया हुआ था उस डेट के बीच का नहीं था, तो वो इस पे ईमेल कर सकते हैं। इस पे ईमेल कर सकते हैं कि हमारा ये कंडीशन है और हमने नया OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट मंगाया है, तो वो आपका लागू हो जाएगा इस राउंड में। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये चीज़ आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें हैं आपके लिए जो एम्स पैरामेडिकल के लिए ज़रूरी थी, मैंने एक बार आपको रिवाइज कर दी। सिमिलरली एम्स नर्सिंग का भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। एम्स नर्सिंग में आपको देखिए, एम्स नर्सिंग के लिए ये वाला है, जस्ट अ मिनट, ये वाला है, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। पैरामेडिकल तो दिखाई दिया, इसके भी रूल्स मैं आपको सारे प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ। सेम डेट है, इसके लिए भी कोई अलग से डेट नहीं है। सेम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की डेट 13 से 18 को है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 22 को आ जाएगा इसका, और एक्सेप्टेंस आपका 23 से 27 के बीच में चलेगा, यानी रिजल्ट में एक दिन का अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जानता है, मैंने आपको बता भी दिया कि 25,000 रुपये इसमें डिपॉजिट लग रहा है, वो आपको देना पड़ेगा। और वही लोग एलिजिबल हैं जिनको पहले कोई सीट नहीं मिली। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और सेम आपका डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगेगा, सेम चीज़ें लगेंगी जो हमने डिस्कस की, ठीक है। और आप में से भी किसी ने जो नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका OBC या EWS पहले का बना हुआ है या फिर बाद में उन्होंने अपडेट करवाया है, तो वो इस email ID पे ईमेल कर सकते हैं कि हमने बाद में रिन्यूअल कराया, आपकी डेट के बीच में नहीं करा पाए, तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने ये चीज़ आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की, कि सीट मैट्रिक्स कितनी बची हुई हैं, सीट्स कितनी बची हुई हैं ओपन राउंड के लिए। वैकेंट सीट फॉर पहले BSc पैरामेडिकल देख लेते हैं, मैं उस पर आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि कितनी सीटें पैरामेडिकल के लिए बची हुई हैं।
देखिए ये आपके पैरामेडिकल का है, कहाँ कहाँ सीटें बची हुई हैं। एम्स भोपाल में आपका बीएससी न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की 3 सीटें बची हुई हैं और 1 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है। कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका एम्स भोपाल में ही बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी की टोटल 4 सीटें बची हुई हैं। एम्स भोपाल में आपकी बीएससी इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन के लिए 9 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एम्स भोपाल में बीएससी ऑप्टोमेट्री के लिए 3 सीटें हैं। एम्स भोपाल में बीएससी यूरो टेक्नोलॉजी के लिए 7 सीटें हैं। इस तरह से आप सारी सीटें देख सकते हो कितनी सीटें बची हुई हैं। सारे एम्स में सारे कोर्सेज की सीटों का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 151 सीटें बची हुई हैं बीएससी पैरामेडिकल की। अलग अलग एम्स को मिला करके देखा जाए तो 151 सीटें बची हुई हैं। अगर इसी तरह से मैं नर्सिंग की बात करूँ कि नर्सिंग में कितनी सीटें बची हुई हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नर्सिंग की बात कर लेते हैं तो वैकेंट सीट फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ओपन राउंड के लिए, ये ओपन राउंड की सीटें हैं। ये आप देख सकते हैं कि एम्स पैरामेडिकल में आपको सीटें 151 बची हैं, लेकिन नर्सिंग में ज़्यादा सीटें बची हैं। एम्स भटिंडा में टोटल आपके 2 सीटें हैं। एम्स भोपाल में टोटल 1 सीट है। एम्स भुवनेश्वर में 6 है। एम्स बीबी नगर में बहुत ज़्यादा सीटें 28 सीटें हैं। एम्स बिलासपुर में 6 है। एम्स दिल्ली में भी 9 सीटें बची हुई हैं। एम्स देवघर में 9 सीटें हैं। एम्स गोरखपुर में 12 है। एम्स गुवाहाटी में 17 है। एम्स जम्मू में 16 है। एम्स जोधपुर में 8 सीटें हैं। एम्स कल्याणी में 13 सीटें हैं। एम्स मंगलागिरी में 52 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं इसमें, ठीक है। एम्स नागपुर में आपकी 4 सीटें हैं। एम्स पटना में 8 सीटें हैं। एम्स रायबरेली में 10 हैं। एम्स रायपुर में 19 हैं। एम्स ऋषिकेश में 6 हैं। टोटल 226 सीटें आपके लिए बची हुई हैं और कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी में प्रॉपर नंबर ऑफ सीट्स बची हुई हैं। अगर किसी कैटेगरी के बच्चे कम हैं पार्टिसिपेंट के तो वो उसकी सीटें अगर बच जाती हैं तो वो अनरिजर्व में काउंट होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 15 सीटें हैं लेकिन केवल 10 ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ओबीसी की, तो 5 सीटें अनरिजर्व मानी जाएंगी और जनरल बच्चों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये सारी सीटें जो हैं बची हुई हैं। सबसे ज़्यादा सीटें आप देख रहे होंगे कि एम्स मंगलागिरी में है। दूसरे नंबर पे ज़्यादा सीटें आपके एम्स बीबी नगर में है और तीसरे नंबर पे ज़्यादा सीटें आपकी एम्स रायपुर में है, ठीक है। तो इन जगहों आप पार्टिसिपेट करिए, आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर मैं बता दूं कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी चाहिए तो वो भी बता देती हूँ। प्रेफरेंस फिलिंग ऑफ एम्स पैरामेडिकल और प्रेफरेंस फिलिंग फॉर एम्स नर्सिंग, ठीक है। दोनों की प्रेफरेंस फिलिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ये देखिए कि सीट किस में ज़्यादा बची हुई है। सीट मैट्रिक्स चेक करिए। मैट्रिक्स चेक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस फिलिंग बनानी है। सबसे ज़्यादा सीटें जिसमें बची हो, सबसे ज़्यादा जिसमें सीटें बची हो, मैक्सिमम सीट उसे प्रायोरिटी पे रखिए, वो आपको सीट दिलाने में मदद करेगा। और दूसरी बात, अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, आप बहुत क्लोज हैं कट ऑफ के, कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बहुत क्लोज हैं कट ऑफ के, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो उस केस में आप अपनी पसंद का सीट पहले भरिए, उसके बाद फिर मैक्सिमम सीट्स वालों को भरिएगा। तीसरी बात, आपको ये देखना है कि कोई ऐसा कॉलेज मत भरिए, नो अनवांटेड कॉलेजेस। कोई भी ऐसा कॉलेज जो आपको मिल गया फिर भी आप नहीं लोगे, वो कॉलेजेस आप मत भरिए, ठीक है। सेम चीज़ आपको नर्सिंग के लिए भी करना है। नर्सिंग के लिए जैसे कि हमने देखा कि एम्स मंगलागिरी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, मंगलागिरी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसे आप भरिए। एम्स बीबी नगर की सीटें भरिए, बीबी नगर, ठीक है। एम्स इसी तरह से रायपुर की सीटें भरिए। ऐसे आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कॉलेज मिलने में। आपके लिए ज़्यादा सीटें बची हुई हैं तो ज़्यादा सीटें वालों को प्रायोरिटी दीजिए, तो आपको मिलने के चांसेस थोड़े इंक्रीज़ होंगे। और बाकी अगर आप बहुत क्लोज हो कट ऑफ के तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए कि अपनी पसंद का कॉलेज भरिए और अनवांटेड कॉलेज कोई मत भरिए जो मिलने के बाद भी आप नहीं लोगे। वरना पैरामेडिकल में 5,000 रुपये आपके कट जाएंगे अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो, और इसमें आपके 25,000 रुपये कट जाएंगे अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो, ठीक है।
बात समझ में आ गई? तो ये थी प्रेफरेंस फिलिंग की बातें। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ, अगर हम बात करें नर्सिंग के कट ऑफ की, एम्स बीएससी नर्सिंग कट ऑफ, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बीएससी नर्सिंग राउंड 2 की कट ऑफ भी मैं लिखती हूँ और राउंड ओपन राउंड की कट ऑफ क्या जाएगी वो भी मैं आपके लिए लिखती हूँ। राउंड 2 की कट ऑफ मैं यहाँ रखूंगी और ओपन राउंड का क्या एक्सपेक्टेड है वो मैं यहाँ रखूंगी। और अगर आपके उतने मार्क्स नहीं भी हैं तो एक अप्रॉक्स भी यहाँ भी लिख दूंगी कि अगर इतने तक भी हों तो भी आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो सारी कट ऑफ मैं आपके लिए लिख देती हूँ। देखिए, एम्स नर्सिंग के राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो आपकी गई है 1775 फॉर जनरल, ठीक है। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करूं तो उसकी जो रैंक है वो गई हुई है 3474। इसके बाद आपकी एससी क्राइटेरिया की बात करूं तो एससी वालों की रैंक गई हुई है 8795 और एसटी वालों की रैंक गई हुई है 13597। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की रैंक गई हुई है 4156। ये रैंक गई हुई है राउंड 2 के लिए फॉर नर्सिंग। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैम इतना नहीं, इससे बहुत ज़्यादा गया हुआ है, हमने मेरिट लिस्ट देखी है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मेरिट लिस्ट में जो रैंक है वो आपकी कुछ कोटा के साथ भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा है, ऑर्फन का कोटा है, एनसीसी का कोटा है या कोई और चीज़ों का कोटा है, पीडब्ल्यूडी का कोटा है। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि वो जनरल है, उनके साथ और भी कोटा उनका देखिए। अगर कोई सिर्फ जनरल है, सिर्फ ओबीसी है, सिर्फ एससी, सिर्फ एसटी, सिर्फ ईडब्ल्यूएस, तो उनकी कट ऑफ मैंने बताई है जिनके पास कोई एक्स्ट्रा कोटा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। और ओपन राउंड में कितने जाने के चांसेस हैं मैं आपको बता देती हूँ। ओपन राउंड में चांसेस हैं आपके 2395 रैंक तक जाने का, ठीक है। और ओबीसी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका ये 3700 तक जा सकता है, 3700 रैंक तक जा सकता है। एससी क्राइटेरिया की बात करें तो ये आपका 9000 रैंक तक जा सकता है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 14000 रैंक तक जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपका 5000 रैंक तक जा सकता है। ये ओपन राउंड की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपका अप्रॉक्स यहाँ पे 3000 भी है तो भी आप पार्टिसिपेट करिए 3000 रैंक तक। ओबीसी वाले 4000 रैंक तक भी पार्टिसिपेट करें, एससी वाले 10000 रैंक तक भी पार्टिसिपेट ज़रूर करें और एसटी वाले आपके 17000 रैंक तक भी पार्टिसिपेट ज़रूर करें और ईडब्ल्यूएस वाले आपके 6000 रैंक तक भी पार्टिसिपेट ज़रूर करें। क्योंकि बाई चांस कोई सीट छोड़ता है या फिर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी मनी ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको सीटें मिल सकती हैं। इसलिए ये आप इतना तक भी रैंक है तो भी आपको एक बार पार्टिसिपेशन ज़रूर करना चाहिए, ये मेरा सजेशन होगा। बाकी मेरे अनुसार यहाँ तक जाएगी, फिर भी सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ तक हो तब भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल की। एम्स पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल में क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं बात कर लेती हूँ राउंड 2 में कितनी कट ऑफ है, ओपन राउंड में कितनी तक जाएगी और आपका अप्रॉक्स कितना है तो भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेती हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जो रैंक गई हुई है वो गई हुई है आपकी 1074 ये रैंक गई हुई है राउंड 2 में। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी रैंक 1374 गई हुई है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपकी जो रैंक है वो 4410 गई हुई है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो जो रैंक है वो 9611 गई हुई है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो रैंक है वो 1657 गई हुई है राउंड 2 में। ओपन राउंड की अगर हम बात करें तो ये रैंक आपकी 1400 तक खिंच सकती है। और अगर ओबीसी की बात करें तो 1700 तक जा सकती है। एससी की बात करें तो 5000 तक रैंक जा सकती है। एसटी की अगर हम बात करें तो 11000 तक रैंक जा सकती है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2000 तक रैंक जा सकती है।
और मेरा आपको सजेशन होगा कि अगर आप जनरल के हो और आपकी रैंक 1600 तक है या 2000 तक भी है तो भी आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। ओबीसी की बात करूं, अगर ओबीसी की रैंक 2200 तक है तो भी वो पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ईडब्ल्यूएस की रैंक अगर 2400 तक है तो भी वो पार्टिसिपेट ज़रूर करें। एससी वालों की रैंक अगर 6000 तक है तो भी वो पार्टिसिपेट करें। एसटी वालों का अगर 12000 या 13000 तक है तो भी वो पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ये मेरा आप लोगों को सजेशन होगा, बाकी मर्जी आपकी है। मेरे अनुसार तो ये वाला आइडियल कट ऑफ आप मान के चल सकते हो, इससे कुछ ही नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ रहेगी, बाकी यही रहेगा, ठीक है। मेरे अनुसार ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स कट ऑफ है, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ तक हो तो भी आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर आप यहाँ तक आए हो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है वही लोग जा सकते हैं। तो मैंने कट ऑफ पे आपको पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया। तो अभी तक हमने सब कुछ जान लिया कि कट ऑफ कितनी जाएगी, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, आपका सीट मैट्रिक्स कैसे देखना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, पैसे कितने लगने वाले हैं, सब कुछ A to Z मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया। इसके अलावा भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है ओपन राउंड की तो 1000 रुपये हमारे काउंसलिंग के चार्जेस हैं, आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो सिर्फ ओपन राउंड के लिए। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. Bye, take care.